मैं सीआईडी इंस्पेक्टर भीम सिंह हूँ। भीम सिंह साहब, आपको कौन नहीं जानता हुजूर। मैंने कह दिया ना कि मैंने रश्मि का खून नहीं किया, और कितनी दफा कहूँ सर। आई प्रॉमिस। उस हरामजादे को हवालात में बंद कर दो। इंस्पेक्टर, एक मिनट। क्यों, क्या बात है? मैं इसे हवालात में बंद नहीं कर सकता। इसे हवालात में क्यों बंद नहीं कर सकते? तो इसका रश्मि के कत्ल में हाथ है। सर, हाथ जरूर होगा, लेकिन 2 बार मंत्री जी का टेलीफोन आ चुका है। देखो, मैं किसी टेलीफोन को नहीं मानता, किसी मंत्री को नहीं जानता। जो मैं कह रहा हूं वो करो। हो दे रहा? यस सर। बंद करो साले को अंदर। अरे देख लूंगा इंस्पेक्टर, जानते नहीं मेरे बाप का क्या नाम है। अब मैं तो बात कर रहा था सर। ले चलो। सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप तो मुसीबत में आ ही जाएंगे, साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी। तुम्हारी नौकरी तो अब भी जाएगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो तुम कर नहीं रहे हो। देखो इंस्पेक्टर, अपनी खैर मनाओ। मेरा नाम भीम सिंह है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे चौधरी जयनाल सिंह के साथ क्या और कैसे ताल्लुकात हैं। खैर मनाओ और घड़ियां गिनो। किसी भी वक्त तुम्हारी नौकरी जा सकती है। जेके हियर। ओके, उसे यही भेज दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वर्दी यहाँ आने के लिए उतार के आया या हमेशा के लिए उतर गई? वो इंस्पेक्टर भीम सिंह है ना, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया मुझे चौधरी जनरल सिंह से 10,000 रिश्वत लेते हुए। लेकिन चौधरी का बेटा तो छूट गया ना? वो तो छूट गया, साथ साथ मेरी नौकरी भी चली गई। और चौधरी साहब ने अब आपके पास भेजा है। सुना है बहुत बड़ा कारोबार है आपका। ओके, फिक्र मत करो, हम तुम्हें जरूर किसी न किसी काम पर रख लेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। ये इंस्पेक्टर भीम सिंह वहाँ खतरनाक आदमी है साहब। कौन कौन है उसके खानदान में? सिर्फ एक बाप। मैं इंस्पेक्टर भीम सिंह का पिता हूँ। मैं सीमा की माँ। आइए। सीमा और भीम सिंह एक दूसरे को कब से जानते हैं, कब कब कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे आज मैं पहली दफा मिल रहा हूँ। उन दोनों को मिलाने के खातिर। बैठिए। बिल्कुल सही कहा आपने।
आजकल के बच्चे अपने सारे फैसले खुद ही कर लेते हैं, और जब सीमा जैसी बेटी हो और भीम सिंह जैसा बेटा हो तो माँ बाप के पास कहने सुनने के लिए रखा ही क्या है। मेरा ख्याल है शादी कब करनी है इसका फैसला इन्हीं लोगों को करने देते हैं। तब तक हम और आपको चित्रतर की बात किए लेते हैं। जी फरमाइए। लेन देन नहीं होगा, इसलिए कोई दान दहेज की बात भी नहीं होगी। भीम सिंह की माँ नहीं है, इसलिए घरेलू तकलीफ की कोई बात मैं नहीं पूछना चाहता, लेकिन सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में है। क्या? सीमा के पिताजी। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि आप नहीं पूछते तो शायद मैं नहीं बताती। अब जो भी बताऊंगी सच सच बताऊंगी। ये उस वक्त की बात है जब सीमा करीब 3 साल की थी। अरे कहाँ मर गई, लाती की नहीं पैसे? कहाँ से लाऊं पैसे? बड़ी मुश्किल से सीमा का दूध पूरा पड़ता है, तुम्हें दारू कहाँ से पिलाऊं? अरे देखो, मांग में तो तुमने सिंदूर भरा हुआ है और अपने पति का तो ख्याल ही नहीं रखती। अरे औरत देख, मेरा मेरा नशा टूट रहा है, जल्दी से पैसे ला दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो? कपड़े बेचोगे या मुझे बेचोगे? शराब के खातिर क्या क्या करोगे तुम? अपनी बीवी के दलाल बनोगे? क्या बोतल लाया मेरी तू? बोल। अरे बात सुन। अरे वाह, ये बेकार हाथ मारा, ये नए नए कपड़े किधर से लाया है? अरे सुन, मेरी बोतल लाया? अबे बोतल कुमार गोली, पुलिस आ रही है। हाँ, और उस राना जिसको हमने चोरी के गहने बेचे थे वो भी साथ में आ रहा है। तो उल्लू के पट्टे तू इधर का है, पुलिस इधर नहीं, भाग यहाँ से। चल चल। मेरी बेटी, मेरी बेटी। इतने सालों में मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। सीमा जवान हो गई, वकील बन गई, अब तो शादी का समय भी आ गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। किस्मत की लिखाई को कौन बदल सकता है? अजनबी रिश्तेदार बन जाते हैं और अपने खो जाते हैं। आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, मुंह मीठा किए बिना नहीं जाने दूंगी। बैठिए। झूम बिंदिया, झूम कजरा, झूम बिछुआ, झूम कंगना। झूम बिंदिया, झूम कजरा, झूम बिछुआ, झूम कंगना। झूम बिंदिया, झूम कजरा, झूम बिछुआ, झूम कंगना। हो बरसों से था मेरे मन का जो सपना, वही मिला मुझको सजना। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे सिवा किसको पता। दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे सिवा किसको पता। हो खींचे हवा चाहे आंचल मेरा, पूछे घटा बोलिए क्या हुआ। अरे बोलूं मैं बोलूं तो बोलूं भी क्या, ये है नशा प्यार का। झूम बिंदिया, झूम कजरा, झूम बिछुआ, झूम कंगना। हो बरसों से था मेरे मन का जो सपना, वही मिला मुझको सजना।
सजना। अरे छोड़ो, मुझे नहीं दिखाना है अपना हाथ। अय्या श्री देवी, जब तक तुम्हें नहीं दिखाएगा हाथ, हम नहीं छोड़ेगा तेरा साथ। मेरी तो सगाई हो चुकी है। अय्या लुगाई, तुम्हारा लुगाई किधर से आएगा जी? लुगाई नहीं, सगाई। अय्या मरजाई, किधर है तुम्हारा मरजाई? किधर है? किधर है मरजाई? किधर है मरजाई? अबे ओ मोटू घोचू, तूने मेरी जासूसी पे पानी फेर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है मेरा चश्मा? उपमा? अय्या जजमान जी, उपमा खाने के लिए तुमको वुडलैंड होटल जाना जी। वहाँ रूम पर नल्ला उपमा मिलता जी। अबे उपमा नहीं, चश्मा। चकमा? अय्या तुमको कोई चकमा देगा जी? तुम हमको अपना दिखाओ जी। क्या? हाथ दिखाओ। बहुत गड़बड़ जी, बगैर सीढ़ी के राहु शनि पर चढ़ बैठा जी। तेरा बाप चल बैठा? तुम हमारा कान क्यों काटा जी? हमको अच्छी तरह से देखने दो। हाँ, हाँ बहुत गड़बड़। तुम एक काम करना जी, हाँ। सुबह नहाकर धोकर 51 रुपया हाथ में लेकर तुम सीधा मेरे घर को आना जी। मेरे घर का एड्रेस है जी 420 हाउस नंबर जी, तिकड़मबाज गली जी, रामा स्वामी नगर। तुम आना, फिर रात के 12 बजे हम शमशान घाट को जाना जी। वहाँ तुम्हारे नाम का जाप करेगा जी। जाप करेगा? पाप है अय्या, पाप करेगा तेरा बाप। हमको अच्छी तरह से देखने दो तुम्हारा हाथ। बहुत गड़बड़ जी। हम कल्याण करेगा जी, शनि को नीचे उतारेगा जी, खड़ा करेगा जी। क्या करेगा? अय्या तुमको इलेक्शन में खड़ा करेगा जी, एमएलए बनाएगा जी। एमएलए? हाँ, आज का एमएलए। फिर तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा जी। 21 रुपए है जी तुम्हारे पास, हमको देना जी। ये लो। अब हम तुमको मिनिस्टर भी बनाएगा जी। मिनिस्टर? हाँ, अब तुम एक काम करना जी, सुबह नहा धोकर हमारे घर पर आना जी, और चश्मा भी ठीक करके लाना जी। हाँ जी। जाओ जाओ। वाह बेटा, मजा आ गया। कल सुबह नहाकर सूर्य देवता को जल चढ़ाकर पंडित जी को मिलने जाऊंगा। मुझे मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर। हाँ तो वकील साहिबा, अब तो आप वकालत पास कर गई हैं, हाथ में डिग्री भी है, तो आप कृपया करके ये बताएं कि अब आप कानून की हिफाजत करेंगी या कानून तोड़ने वालों की? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुजरिमों को अदालत में पेश करेंगे और हम आपके लगाए हुए जुर्म को कानून की नजर से देखेंगे, तोलेंगे, परखेंगे और अदालत को सही फैसले पे पहुंचने का मौका देंगे। यस। वाह, हम खुश हुए, हम खुश हुए। इसका मतलब तो ये हुआ ना देवी जी कि हम दो प्रेमी प्रेम गीत गाने की बजाय रोज अदालत में युद्ध करेंगे और एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे। हाँ? और जैसे ही अदालत से बाहर आएंगे तो प्रेम की शुरू। ओके? देवी जी, अगर मैं कहूं कि मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है तो आप इंस्पेक्टरी छोड़िए, हम वकालत छोड़ देंगे और शादी करके देश की आबादी तुगनी चौगनी कर देंगे। अरे वाह, ब्यूटीफुल। आहिस्ता बोलो देवी, अगर कहीं परिवार नियोजन वालों को, जिनका नारा है हम दो हमारे दो, को हमारी नियत का पता चल गया ना, ऐसे अच्छी नियत का अभी से पता चल गया ना, तो हमें कभी शादी नहीं करने देंगे। हाँ, इसलिए पतली गली से चुपचाप निकल लो यहाँ से। पब्लिक पार्क में ऐसी बातें नहीं करते बेवकूफ। पालिके, हम तेरी पूजा से बहुत खुश हुए। तो कब आई सीमा? पीछे नहीं, आगे। ये क्या बचपना है? ये प्रसाद है। आशीर्वाद दो माँ, तुम्हारी सीमा आज से एडवोकेट मिस सीमा ठाकुर PA LLB हो गई है। मेरी पूजा सफल हो गई। आज 16 साल के बाद मेरे ठाकुर जी मुझ पर मेहरबान हो गए। अच्छा जी, मेरे ठाकुर, यानी हमने तो कोई मेहनत ही नहीं की है। आंखें फूट गई इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के हमारी। और मेरे ठाकुर जी 6 बार फेल हो जाते तुम्हारे ठाकुर जी अगर इम्तिहान में बैठते तो। तू जैसी को पास करवाया, नाक बहाती घूमती थी, वकील बना दिया, वो खुद फेल हो जाते क्या? अच्छा माँ, तुम तो ठाकुराइन हो ना? हाँ हूँ। तो तुम्हारे अपने ठाकुर साहब होते तो
आज बहुत खुश होते ना, उनकी बेटी वकील बनी है, कोई मजाक है क्या? क्या हुआ माँ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, कहते हैं ना, ये तो खुशी के आंसू हैं। तू देखती जा माँ, एक एक मुजरिम को फांसी पे लटका दूंगी। नहीं बेटी, मुजरिमों से हमदर्दी से पेश आना। चौबे और मुल्जिमा रामकली पर कोई गुनाह साबित नहीं होता, इसलिए अदालत मुल्जिम चौबे और रामकली को बाइज्जत बरी करती है। मैं तो मिठाई लाना ही भूल गई। अजी सुनते हो, मैं तो मिठाई लाना ही भूल गई। लेकिन मैं नहीं भूला, मैं मिठाई लेकर आया हूँ। तुम तो खामखा इंतजार कर रही हो, तुम्हारा भाई नहीं आएगा। तुम जानती तो हो कि वो तड़ीपार है। आज रक्षाबंधन है, भाई चाहे आए या ना आए, बहन तो इंतजार करेगी ही। राधा भैया क्यों री, जब तू छोटी थी तो बार बार कहती थी कि भैया मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो, और अब कहती है कि छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तब मैं छोटी थी, लेकिन अब भैया। जिया जी क्षमा कीजिएगा। क्यों री, तुझे उम्मीद थी कि आज के दिन मैं आ जाऊंगा? हाँ, ये तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा भैया जरूर आएगा। क्यों जिया जी, आप हमें इतना कमजोर समझते हैं? अरे भाई बहन के मिलन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक मिनट, एक मिनट। जा जा, ठहर जाए, एक और है। जा बजरंगबली। ये अनाज है। मैंने सुना था कि इस इलाके में सूखा पड़ा हुआ है, सोचा अपनी प्यारी प्यारी बहना के लिए कुछ खाने का सामान लेते चलूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया भैया, सचमुच इस इलाके में सूखे के मारे बुरा हाल था। अरे मेरी बहना, मेरे होते हुए तेरा बुरा हाल नहीं होगा। अच्छा चल जल्दी कर, मुझे राखी बांध, नहीं तो खाकी वर्दी वालों को कहीं पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो बगैर राखी बंधवाए ही मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। जल्दी कर। जियो भैया। कुत्ते के मुंह पर हड्डी मारो तो वो खुद ब खुद अपनी दुम हिलानी शुरू कर देता है।
जितना पैसा चाहिए भीम सिंह के मुंह पर मारो और उससे कह दो कि हमारे कामों में दखल अंदाजी मत करे। बोला, तुम्हारी दारू की कितनी भट्टियां हैं? 50 और बढ़ा दो ताकि गरीबों और मजदूरों को आसानी से शुद्ध दारू मिल सके। जाओ। ओके बॉस। आजाद, तुम्हारे जुए खानों से रोज की कितनी आमदन है? बॉस करीब 50,000। 50,000 में तुम लोगों को जिंदा रखने के लिए खर्च कर देता हूँ। जाओ और जुए खाने और बढ़ा दो। जाओ। शंकर, अन्नू के माल का क्या हुआ? सरकार, वो माल मैंने गेहूं के ट्रकों में भरवा दिया। गुड। तुम्हें याद है आज हमारे 3 जहाज आवाज है? पुलिस को खबर कर दो सरकार। मुखबर कौन होगा? कादर भाई। ठीक है, उसके बीवी और बच्चों को किसी बात की तकलीफ नहीं आनी चाहिए और जो आदमी जहाज पर मारे जाए उनके घरों में भी किसी बात की तंगी नहीं आनी चाहिए। ठीक है सरकार। तुम जा सकते हो। मिस्टर भीम सिंह, प्रांत के 11 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। चोरियां, डाके, फसाद, रेप्स और मर्डर गिनती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने इन मामलों पर कुछ गौर किया है कि नहीं? सिर्फ गौर ही नहीं सर, हमारा महकमा पूरी तरह से अलर्ट भी रहता है, मगर मजबूरी यह है सर कि हम मुजरिम पकड़ते हैं और वकील उन्हें अदालत में छुड़ा देते हैं। जुर्म होता है सर, मगर साबित नहीं होता। ये मजबूरी नहीं, तुम्हारे महकमे की कमजोरी है। उसे दूर करने की कोशिश करो भीम सिंह। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं सर। हालात की गवाही पूरी तौर पे मिल जाती है, मगर इंसानी गवाह या तो खरीद लिए जाते हैं या फिर डर जाते हैं। इस बात से क्या साबित होता है? यही कि लोग पुलिस से डरते हैं। तो आप लोगों को पैसे और डर से प्रोटेक्शन देनी चाहिए। यही एक तरीका है पब्लिक का विश्वास हासिल करने के लिए। बहरहाल ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि प्रांत में अकाल फैला हुआ है। आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि भूखा इंसान अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कोई भी जुर्म कर सकता है। चलो 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 जल्दी करो। उस्ताद, क्या हुआ? बिरजू कर्जा चुकाने से आनाकानी कर रहा है। क्या कहा? ठीक कह रहा हूँ उस्ताद। वो साला बिरजू जिसके जिस्म पे गोश्त नहीं, बहुत बात कर रहा है। रूपा, वो तुमने अच्छा नहीं किया, उस्ताद से दुश्मनी बोल ली। क्यों बे बिरजू, कितने पैसे लिए थे? पाई चुका दूंगा तुम्हारी उस्ताद, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मोहलत? कितने दिन हो गए शादी रचा है? 3 महीने। अबे तो 3 महीने में तेरा पेट नहीं भरा क्या? मत पढ़ो इन्हें, मैं चुकाऊंगी तुम लोगों की पाई। उस्ताद, ठीक ही तो कह रही है। अब तो तुम्हारा कर्जा सिर्फ यही उतार सकती है। तूने भी ठीक ही कहा। ये नहीं चुकाएगी तो फिर और कौन चुकाएगा? जल्दी लेके। नहीं, मैं नहीं ले डालूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। छोड़ो मुझे। क्यों मारा इन्हें? चल, इसकी कब्र यही खोद के इसे दफना दो और फिर इस झोपड़ी की चिता बना देना। ठीक है उस्ताद, तुम इस लड़की को लेकर जाओ और मैं इस घर को शमशान बनाकर आता हूँ। चल। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर अपनी जगह से जरा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो गोलियों से भून कर रख दूंगा। इंस्पेक्टर, इन लड़कियों का बयान लेकर इन्हें छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लड़कियों का बयान लेके इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन मेरा बयान क्या लेंगे? यही कि इस हरामखोर ने मेरी नजरों के सामने मेरे पति की हत्या की है। मुझे इसकी जान चाहिए। छोड़ दो। मुझे इसकी जान चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। देखता हूँ इसे सजा कैसे नहीं होती। हम गांव वाले मेले में जा रहे थे हुजूर, हमने गाड़ी देखी और गाड़ी वाले को रुकवाया। फिर हमने गाड़ी वाले से कहा हमको मेले में छोड़ दो। उसने कहा बैठ जाओ गाड़ी में। बस हुजूर, हम गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे कि पुलिस आ गई। इनके मासूम चेहरों की तरफ देखिए मिलॉर्ड। इनके करीब जाने से इनके जिस्मों से गांव की मिट्टी की खुशबू आती है। कच्चे घड़े की तरह कोरे हैं इनके दिल और दिमाग। और मेरे बुजुर्ग सरकारी वकील ये कहते हैं कि ये इंसानी गोश्त का व्यापार करने वाले भेड़िए हैं। दाद देती हूं मैं इनकी कल्पना की उड़ान की। गांव की उन तमाम लड़कियों के बयान है कि वो मेले में जा रही थी। उन्होंने इन गाड़ी वालों से लिफ्ट मांगी थी।
गांव की गरीब औरतों को मेले तक पहुंचाना अगर गुनाह है तो ये गुनाहगार हैं, और अगर नहीं तो मेलॉर्ड, मेरे और आपकी तरह दूसरों की मदद करने वाले ये सच्चे शहरी हैं। इस इंसानी गोश्त का व्यापार करना चाहते हैं सरकारी वकील, ताकि इन जीते जागते इंसानों की बोटियां कर दी जाए। व्यापार करेगी अदालत, अगर धूप और छांव में, सच और झूठ में, दिन और रात में फैसला न कर सकी। और व्यापार करेगा इंसाफ, अगर उसे वो न दिखाई दे जो दिखना चाहिए, और वो कलम वो न लिख सके जो लिखना चाहिए। मौके के गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम उस्ताद बेगुनाह है। इसीलिए अदालत मुजरिम उस्ताद को बाइज्जत बरी करती है। तुम अंधेरे में इस तरह क्यों बैठी हो? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए। तुम तो आज केस जीत कर आई हो। पर आज खुशी नहीं हुई। तुम भी तो फूल नहीं लाए। देखो सीमा, तुम्हारी जीत की खुशी मुझे जरूर होती है, लेकिन मुजरिमों के छूटने की नहीं। और जहां तक फूल का सवाल है, किन हाथों से? इन हाथों से, जिन हाथों से मैंने उसकी लाश को बाहर निकाला, जिसका उस्ताद ने कत्ल किया, तो जिसकी लाश अभी तक ठंडी भी नहीं हो पाई थी। एक बात समझ में नहीं आती, गांव वालों के बयान उनके खिलाफ क्यों नहीं थे? इसलिए कि वो डरते हैं, डरते हैं। और पुलिस से? पुलिस से भी डरते हैं। यही तो अफसोस है। मैं ऐसा क्या करूं जिसे लोग पुलिस को अपना दुश्मन समझने के बजाय दोस्त समझने लगे। और ऊपर से तुम मुजरिमों की चैंपियन बनी हो। उनकी चैंपियन मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं कानून के साथ हूँ। तुम और तुम्हारा कानून, मैं तंग हो चुका ऐसी बहस ऐसी दलील से। हाँ बोलो, सीमा लोगों को कहाँ पार्टी में जाना है? कहाँ पार्टी रखी है? क्लब में, होटल में? बोलो। सर आप क्या कह रहे हैं? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। आपके घर से पता चला कि आप यहाँ पर हैं। हाँ सुंदर, बोलो, काम की बात करो, बोलो। वो सर रूपा थी ना, उसने उस्ताद का खून कर डाला है। रूपा कहाँ है? तुम कहां से बोल रहे हो? तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। बोलो बहन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मदद? हाँ, मुझे तुम अपना भाई ही समझो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी ख्वाहिश है, मैं उस वकील से मिलना चाहती हूँ जिसने उस राक्षस को छुड़ाया था। औरत है ना वो? हाँ। यकीन कीजिए, मैं इतना यकीन दिलाती हूँ आपको, मैं भागूंगी नहीं, भाग कर जाऊंगी भी कहाँ। मुझ जैसी लड़कियों के लिए ये जेल घर से भी ज्यादा महफूज है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे कुछ पूछना है, सिर्फ एक बार। चलो, शायद वही तुम्हें कुछ बता सके, तुम्हारी बातों का जवाब दे सके। चलो। तुम आ गए? सीमा, ये रूपा है, तुमसे मिलना चाहती है। कहिए बहन, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कर तो मेरे लिए भगवान भी कुछ नहीं सका, आप क्या करेंगी? इनकी तरफ क्या देख रही हैं आप? इन्होंने तो पकड़ लिया था, और आपने छुड़ा दिया। क्या मतलब? अदालत ने तुम्हारे जिस क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया, वो रूपा के पति का कातिल था। जिसे अदालत बाइज्जत बरी कर दे, वो कातिल नहीं होता भीम सिंह। जिस सच को आपके कानून और अदालत ने कबूल नहीं किया, वो सच आज भी जिंदा है मेरी आंखों में। देखिए, दम तोड़ता हुआ वो सुहाग नजर आएगा आपको।
गोली चलाता हुआ वो जालिम नजर आएगा आपको। किसी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ी गई इस औरत की बातें कब तक सुननी होगी मुझे? जब तक मेरा कलेजा हल्का नहीं होता, जिसे आपके कानून ने छुड़वाया था, उसे मैंने कुल्हाड़ी से मार डाला। अगर उसे सजा हो जाती, ना तो वो कत्ल होता, ना मैं कातिल कहलाती। उसकी मौत की जिम्मेदार आप हैं, मेरी फांसी की जिम्मेदार भी आप होंगी। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा केस लड़ सकती हूँ, बचाने की कोशिश कर सकती हूँ। मुझे मौत से छुड़वा सकती हैं आप, या सुहाग तो वापस नहीं दिला सकती। नहीं, नहीं चाहिए मुझे आपकी दया। मैं मार कर भी खुश हूं और मर कर भी खुश रहूंगी। जो देखा था मैंने, उसे तो कबूल नहीं किया आपके कानून में। जो मैंने किया है उसे तो कबूल करेगा वो। और फिर किसी अदालत में यह भी तो साबित नहीं हो सकता कि जिसे मैंने मारा है, उसकी और मेरी मौत की जिम्मेदार आप हैं। आप हैं सीमा देवी, आप हैं। अपने आप को संभालो। सुंदर, इन्हें ले जाओ। चलिए आइए। देख लिया आपने? वाह वाह, बड़ा भयंकर सन्नाटा है। तूफान आने वाला है या आके चला गया? तुम कहां से आ रहे हो? मैं जहां से भी आ रहा हूं आपके लिए खुशखबरी ला रहा हूं। आपका जो स्मगलिंग का केस है ना, उसके लिए आई विटनेस मिल गई है। ये है उसकी तस्वीर। शी नीड्स प्रोटेक्शन। आप समझे? ये बयान भी देगी और गवाह भी बनेगी। इस लड़की को पहचानते हो? अरे चिंता है तो अपना चोरस सप्लाई करता था, अपना ही छोकरी है। क्यों? नहीं, हमारी नहीं, पुलिस की मुखबर बन गई है। और जो हमारा नहीं, वो किसी का भी नहीं। समझ गए? समझ गए सरकार। लेकिन याद रहे, ये लड़की पुलिस की निगरानी में है। समझ गए सरकार, समझ गया। हम ठूस बात नहीं करेगा। आजाद, वो इंस्पेक्टर अभी तक खरीदा क्यों नहीं गया? बॉस, वो बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर है, फौज को पैसे ज्यादा मांगता है। और शट अप! दुनिया हमसे झुकती है, हम दुनिया से नहीं। बहुत देर बाद पता चला तेरे दुख का बहन। तरी पार हूं ना, इसलिए सारी खबरें देर से मिलती हैं। इतनी खोटी तकदीर थी तो जन्म क्यों दिया ऊपर वाले ने? अरे ऊपर वाले से तो मरने के बाद निपटेंगे, यहाँ वालों से जीते जी निपट लेंगे। ना भैया, तुम अपने आप को किसी खतरे के हवाले मत करना, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। बहन, तू चिंता काहे को करती है? तू चिंता मत कर। मौत से ही तो अपनी दोस्ती है, बाकी तो सारी दुनिया दुश्मन है। जिसने तेरे सुहाग को छीना, जिसने तुझे खून करने पर मजबूर किया, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो साला जेके। तुम एक काम करो, ये जो पीस है ना, वो तूने गद्दारी करके मुझे अपने आप से अलग किया, मैं खामोश रहा। तूने अपने जुर्म में मुझे फंसाकर तड़ी पार करवाया, फिर भी मैं खामोश रहा। मगर आज तेरी वजह से मेरी बहन न सिर्फ विधवा हुई है, बल्कि खून के जुर्म में उम्र कैद काट रही है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे शंकर, ये उल्लू का पट्टा नशे में है, मत मारो इसे। मुझे मरवा दे जेके, वरना तेरी भी बीवी है और एक बेटी है। जिस तरह से तूने मेरी बहन को विधवा किया, उसी तरह से मैं तेरी बीवी को अगर विधवा नहीं कर सका, तो तेरी बेटी को जरूर विधवा कर दूंगा।
उल्लू के पट्टे, मैं तुझे मरवाऊंगा नहीं। अगर मैंने तुझे मरवा दिया तो लोग समझेंगे मैं तेरी धमकियों से डर गया। इसलिए बेटा मैं तुझे जिंदा रखूंगा। ले जाओ इस उल्लू के पट्टे को बाहर फेंक दो। तू सच सच कह रहा है? ये सब सही है साहब। सच नहीं बोला तो अंदर कर दूंगा। ठीक है। अरे माधव, इसे कहां से ले आए? साहब रास्ते पे पड़ा था। साहब रास्ते का आदमी रास्ते पे नहीं होगा तो कहाँ होगा? देख माधव, तू तड़ी पार है, दोबारा इस इलाके में नजर आया तो तड़ी पार की मुद्दत जेल में रहकर काटनी पड़ेगी। ठीक है साहब। इसे ले जाओ, हद के बाहर छोड़ा। अच्छा साहब। और माधव, हद के बाहर जाकर मलहम पट्टी करवा लेना। साहब अब किसके लिए मरहम पट्टी कराऊं? एक ही तो बहन थी, वो भी किस्मत की मारी। छोड़िए। सलाम सर। पन्नू, जब तक जेके जिंदा है तुम्हें डकैती के लिए गोली और बारूद की कभी कभी नहीं पड़ेगी। शुक्रिया जेके। अगर मुझे इसी तरह गोलियां और बारूद मिलता रहा तो देखना एक दिन हिंदुस्तान के सब जमींदारों की तिजोरियां खाली करके मैं अपनी और तुम्हारी तिजोरियां भर दूंगा। और सुनाओ, तुम्हारे जंगल की क्या खबर है आजकल? जेके, कभी जंगल की जीनत बनो और देखो हमारी और तुम्हारी दुनिया में कितना फर्क है। हाँ पन्नू, वक्त का क्या भरोसा। मौका बना तो जरूर तुम्हारे जंगल की जीनत बनूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। जय भवानी। जय भवानी।
बाजी यकीन जानिए, आपकी बेटी के साथ पूरा इंसाफ होगा। पुलिस हर तरह से। क्या करेगी तुम्हारी पुलिस? मेरी बेटी हादसा मर गई है, बच गई तुम्हारी से भी बदतर होगी। अब तुम उसको बचाओगे ना, उनको सजा दोगे ना, मिल जाएगी उसको उसकी इज्जत वापस। डॉक्टर, मुझे मरीज का स्टेटमेंट लेना है। सॉरी इंस्पेक्टर, जब तक मरीज की हालत ठीक नहीं हो जाती मैं आपको मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। वो बच तो जाएगी ना? मरीज पर वक्त बर्बाद करने के बजाय आप मुजरिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। राम साधो, बाकी दो लोग आए जो उस रात तुम्हारे साथ थे। कौन? कौन? ऐसा ना लोग, ये ऑफिसर साहब है ना, मरता ज्यादा गिन तो कौन है? बोल। वो आजाद की क्लब होगा। गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्या आजकल तुम हमारे काम में बहुत दखल देने लगे हो? ये सौदा तुम्हें भारी पड़ जाएगा। शट अप! अपनी खैर मनाओ वरना आधी जिंदगी जेल में कटवा दूंगा। अच्छा, हमने तो यहाँ का लाइसेंस बनवा लिया है, मगर तुम्हारे पास इनकी गिरफ्तारी के वारंट हैं? सुंदर, वारंट दिखा दो साहब को और गिरफ्तार कर दो। मगर हमारा कसूर क्या है? लड़की को पहले होश में आने दो, फिर बताता हूं तुम्हें। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं उसे नहीं बचा सका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेशक मेलॉर्ड, मैं ये मानती हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि मरहुमा केसरो के साथ बलात्कार हुआ था, रेप हुआ था, मगर मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं बताती कि ये रेप किसने किया था। मैं ये भी मानती हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का ये कहना है कि मरहुमा केसरो की मौत किसी 3 मंजिले मकान से गिरकर हुई है, मगर मेडिकल रिपोर्ट ये भी नहीं बताती कि केसरो ने मकान की खिड़की से खुद छलांग लगाई थी या उसे किसी ने धक्का दिया था। योर ऑनर, मरहुमा केसरो के साथ मुझे भी हमदर्दी है, लेकिन फिर इन मासूम और बेगुनाह नौजवानों से मुझे भी हमदर्दी है जिनकी जवानी सुनहरे भविष्य का ख्वाब है, किसी काले वर्तमान का आजाद नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मां की तरह पवित्र गीता की कसम खाकर इन नौजवानों ने झूठ बोला हो, मैं नहीं मानती, लेकिन इनका झूठ साबित हो सकता था अगर केसरो मरने से पहले इन्हें पहचान लेती। मगर बदकिस्मती है इनकी कि मरने से पहले केसरो ये न कह सकी कि ये वो नहीं है, और इल्जाम जब तक बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट साबित न हो जाए जुर्म नहीं होता। That's all, Your Honor. तमाम तर हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमों का जुर्म बेशक साबित नहीं होता, लिहाजा अदालत मुल्जिमों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बाइज्जत बरी करती है। पीछे पीछे ही आना था तो साथ क्यों नहीं आए? होगी तसल्ली? पड़ गई तुम्हारी वकालत को ठंडक? आज जिंदगी में पहली बार तुम्हें मुबारकबाद देने के बजाय जी करता है कि हुआ क्या है? बाकी क्या है? जिनकी आंखों में खून है, सीने में पत्थर और जिस्म पे खंजरों के निशान, वो तुम्हारी नजरों में मासूम है। बक चुके थे सबके सब मेरे सामने, कबूल कर चुके थे घिनौने पाप को, मगर तुम कानून की नहीं मुजरिमों की मदद कर रही हो। मगर मैं तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हारा फर्ज यही है वकील होने के नाते अपने मुवक्किलों को बचाओ, मगर जो मर गया है, जिसके साथ न्याय हुआ है, इंसान होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। मगर कानून सबूत से चलता है। ये कानून की कमजोरी है। तो कानून की कमजोरी का गुस्सा मुझ पर क्यों? मैं कानून की कमजोरी और गुस्सा किसी पर नहीं उतार रहा हूँ।
मैं कानून की कमजोरियों का फायदा उठाने वालों पे गुस्सा उतार रहा हूँ, और जिनमें तुम एक हो। मगर मेरा पढ़ा हुआ कानून ये कहता है कि 99 गुनहगार भले ही बच जाए, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और कोई भी आदमी गुनहगार नहीं होता जब तक कि सारे सबूत क्या सबूत चाहिए तुम्हें? सामने पड़ी हुई लाश सबूत नहीं है, खंजर है। बिकने वाले जिस्म सबूत नहीं है, खरीदने वाले रुपए हैं। उजड़ी हुई मान सबूत नहीं है, फटी हुई साड़ी है, जलता हुआ घर सबूत नहीं है, जेब में पड़ी हुई माचिस है। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? सच यही है। अधूरा है तुम्हारा सच, क्योंकि तुमने अपने सच को किताबों से जाना और मैंने जिंदगी से। और सच मैं तुम्हें दिखाता हूं, जो शायद तुम्हारी किताबों में नहीं है। आओ। मेरा नाम क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर भीम सिंह साहब। और मेरा हाथ? मालूम साहब, मालूम है। गुनहगार होने के बावजूद कानून ने तुम लोगों को बेगुनाह साबित कर दिया। हाँ साहब, ये तो वकील साहब ने कमाल ही कर दिया। अच्छा, क्या किया वकील साहिबा ने? और साहब, 1 मिनट में झूठ को सच और सच को झूठ में बदल दिया। तुम लोग जा सकते हो। धन्यवाद माई बाप। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। आज तुम्हें बहुत देर हो गई है। लो, अदालत का वक्त हो गया। मुझे नहीं जाना किसी अदालत में। मुझे सिर्फ जाना है भीम सिंह के पास माफी मांगने के लिए। माफी किस लिए? मैं भीम सिंह से शादी करना चाहती हूँ। पंडित जी, आइए आइए। खाइए, क्या खाइए? कुछ खाने को दो जी। अबे तेरे बाप को खिलाता हूँ बहरे कहीं के। चल चल चल। कहाँ से मुसीबत उठा रहा है इब्राहिम उर्फ जोगी। बैठिए। लेटिए। मैं दिन को नहीं लेटता जी। तो तुम खड़े रहो। बाबूजी। अरे जोगी, ये दूसरा जोगी कहाँ से ले आया? भोगी, राम 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 राम। परे हटके खड़े रहो जी। अब चुप कर। अरे कौन है ये? बाबूजी, ये पंडित जी हैं, मिस्टर लिंगा स्वामी फ्रॉम वॉशिंगटन। मेरा मतलब पुजारी। अय्या बीमारी? तुमको कौन सा बीमारी जी? पर ये यहाँ क्या करने आया है? शादी। किसकी? किसकी? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि आपकी शादी है या मेरी शादी। लेकिन आपके बेटे भीम सिंह ने कहा था कि एक पंडित को पकड़ के लाओ, सुबह ले आया। पंडित जी आप ही बात कीजिए ना, वो इन्हीं का बेटा है। बेटा? अय्या भोगीलाल है। किस्मत का बेटा कोई नहीं होता जे। अय्या जजमान है, तुम अपना हाथ दिखाओ जे। रुंब नला इरके, शनि मंगल दंगल इरके। तुम्हारा नाम क्या जी? दीनानाथ। अय्या पुदीना नाथ जी, तुम्हारा एक ही शादी तो हो गया जी, तुम दूसरा क्यों करना चाहता जी? अरे हट, बदतमीज कहीं का। ये क्या बदतमीजी है? कौन शादी करना चाहता है? तेरा दिमाग खराब है? शराब? छी 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 छी। अरे भोगी, तुम हमको किधर लेकर आया जी? अबे वो शराब नहीं, खराब। अय्या धीरे बोलिए जनाब, तुमको क्या ऊंचा सुनता जी? हाँ मैं ऊंचा सुनता हूँ। धुनता? अय्या हुई दुनिया की बात किधर करता जी? अबे पंडित, मैं तुझे धुन के रख दूंगा, मेरा भेजा मत चाट। खाट? किधर होता है जी खाट? तेरे बाप के पास खाट है। बाबूजी मैं तो पागल हो जाऊंगा। अरे भाई, इस भीम सिंह के चक्कर में आ गया तू। पंडित जी को तुमने बुलाया था बेटे? हाँ बाबूजी, मेरा काम तो देखिए एक मजिस्ट्रेट भी कर सकता था। दरअसल आपको हिंदुस्तानी तरीका पसंद है ना, इसलिए। तुम्हें क्या पसंद है बेटी? बाबूजी, हिंदुस्तानी तरीका मुझे इसीलिए पसंद है कि उसमें 7 फेरे होते हैं। कम से कम 7 कदम तो मेरे साथ चलेंगे। भाई आप 7 कदम की बात करें देवी जी, हम तो आपके साथ 7 जन्म तक चलने को तैयार हैं। आइए तो साथ आप आइए। आप देखा पंडित जी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? पाजी? कौन पाजी? तू पाजी, तेरा बाप पाजी। निच मरेगा। नी मुड़कल वाले वो लड़की को पड़वन
अरे 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 क्या कर रहे हो? एक रोटी लाई हूँ गर्मा गर्म। अरे भाई नहीं, पेट भर गया बिल्कुल। तुम्हें मेरी कसम, खाओ ना। बाप रे, क्या कर रही हो? रोटियां भी खिला रही हो, कस्में भी। अब तक 3 रोटियां और 6 कस्में खा चुका हूँ। इतनी जगह कहाँ है? शक्ल देखी है अपनी शीशे में? देखकर कोई भी कहेगा कमजोर और थके हुए लगते हो। और तुम्हें देखकर कोई भी कहेगा कि मेरी थकन और कमजोरी की वजह तुम हो, और वो भी सिर्फ एक ही रात में। अच्छा सुनो, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही, पुलिस स्टेशन जाना है। अरे आज सुहाग रात के बाद पहला दिन है। तो? शाम तक रह लोगी ना? मेरा मतलब अकेले। देखा, पति पत्नी के बीच में क्या आया? टेलीफोन। ठीक है, ये टेलीफोन वाले चैन लेने नहीं देंगे। हेलो, ओ यस सर, हाँ सर। माय गॉड, 300 आदमी नकली शराब पीकर। माय गॉड सर, मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ सर। क्या हुआ? 300 आदमी कच्ची शराब पीकर मर गए। मुझे तहकीकात के लिए फौरन जाना पड़ेगा। सी मिस्टर भीम सिंह, वर्दी में हो या सादे लिबास में, पुलिस के महकमे के लिए कितने शर्म की बात है। इतने इंसानों की जानें जहरीली शराब पीकर चली गई। आखिर ये शराब कहाँ बनती है, क्यों बनती है, कौन बनाता है, ये मालूम करने के लिए गैर मुल्क की पुलिस से मदद लेनी चाहिए। मिस्टर भीम सिंह, जो भी इन मौतों के जिम्मेदार हैं 48 घंटे के अंदर अंदर लॉकअप में होने चाहिए। गिरफ्तार कर लो इन्हें। गिरफ्तार कर लो इन्हें। बेवकूफ, तुमने उस पर गोली क्यों नहीं चलाई? गोली? बॉस, कानून पर गोली चलाने का मतलब है अपनी कब्र अपने हाथों खोदना बॉस। इंस्पेक्टर भीम सिंह के बच्चे को यह नहीं मालूम कि एक ना एक दिन मैं उसकी कब्र उसी के हाथों से खुदवाऊंगा। मंत्री जी, जय बोलो। सुनिए, वो इंस्पेक्टर भीम सिंह है ना, उसने मेरे खास आदमी रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कल तक छुड़वा दीजिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर भीम सिंह के बच्चे, मुझसे दुश्मनी मोल लेकर ये जो तूने चारों तरफ आग की दीवार खड़ी की है, तुझे शायद मालूम नहीं कि तू उसी आग में जलकर राख हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन 17 लोगों को मैंने गिरफ्तार किया है, वही लोग उन 300 आदमियों की मौत के जिम्मेदार हैं, जो उनकी भट्टियों में बनी हुई गंदे जहरीली शराब पीकर मरे। इन लोगों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर, अपने फर्ज के साथ निजी भावनाओं को इस तरह मिक्सअप मत होने दो, वरना एक दिन कानून को हाथ में लेकर या तो तुम खुद मुजरिम बन जाओगे या फिर पागल हो जाओगे। इसलिए कोई ठोस सबूत ढूंढो, मौके का चश्मदीद गवाह ढूंढो। चश्मदीद गवाह कहां से मिलेगा सरकारी वकील साहब? आप तो जानते हो लोगों को, वो लोग चश्मदीद गवाहों को डराते हैं, धमकाते हैं, खरीद लेते हैं, फिर जान से मार डालते हैं। इंस्पेक्टर, ऑर्गेनाइज क्राइम में शाखाओं के जरिए कभी भी जड़ तक नहीं पहुंचा जाता, बल्कि जड़ के जरिए शाखाओं को बर्बाद किया जाता है। इसलिए 100 गिरफ्तारियां करने की बजाय एक गिरफ्तारी करो, मगर वो गिरफ्तारी जेके की होनी चाहिए। ठीक है सरकारी वकील साहब, आज से मैं दिन रात जेके की ताक में रहूंगा। जेके। जल्दी चलाओ प्लीज। ड्राइवर प्लीज टैक्सी जल्दी चलाओ।
अनचाहा मेहमान। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ दिखाने आया हूं। बरखुरदार, देखो तुम हमारे अनचाहे मेहमान हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। हाँ तो क्या दिखाने लाए हैं इंस्पेक्टर भीम सिंह? यही नाम है ना तुम्हारा? नाम जानते और काम नहीं जानते। तोहफे के रूप में लाया हूं मैं तुम्हारे लिए हथकड़ी, और दिखाने लाया हूं ये टेप रिकॉर्डर और कैमरा जो तुमने इस कठपुतली एक कमरे में रख छोड़े थे। ये तो खिलौने हैं। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया जेके। मेरे बहुत सारे कारोबार हैं, ये टेलीफोन हो सकता है बहुत जरूरी हो। मैं भी आया। भागने की कोशिश मत करना जेके। इंस्पेक्टर भीम सिंह जो पुलिस का स्वागत करते हैं वो पुलिस वालों से भागते नहीं। मैं भी आया, तुम तशरीफ रखो। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, वारंट तो तुम्हारे पास है नहीं, और सबूत भी क्या है तुम्हारे पास? सबूत? आओ देखो अपनी अम्मा की लाश को। इंस्पेक्टर, देखा मैं कैसे बड़ों बड़ों की बोलती बंद करवा देता हूं? जानते हो, तुमने जो देखा था वो हम ही ने दिखाया था। तुम बहुत भोले हो। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और हमारे इस घर के लिए सर्च वारंट लाओ, घर की पूरी तलाशी लो। लेकिन अगर तुम्हें तब भी कुछ ना मिला तो इतना याद रखना, हम तुम पर इज्जत का दावा करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड करवा देंगे। इतना ही नहीं, चरस, गांजा और अफीम की स्मगलिंग के चक्कर में तुमसे जिंदगी भर के लिए चक्की भी पिसवा देंगे और तुम हमारा कुछ भी न कर सकोगे। मैं तुम्हारी... हम शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी के बच्चे, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, अभी तेरी इज्जत उतारता हूं। चल। अरे चल। हम इंस्पेक्टर साहब के साथ पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जरा ख्याल रखना। चलो। याद आया इंस्पेक्टर, आज की रात तुम्हारी है, मगर कल की सुबह मेरी होगी, और मां कसम वो बहुत ही भयानक होगी। लोगों, जब तक तुम मेरी बातों का सही सही जवाब नहीं दोगे, जब तक ये नहीं बताओगे कि वो लाश कहाँ है और किसने गायब की, तब तक मैं तुम्हारी सुबह नहीं होने दूंगा। साहब, आपके लिए कमिश्नर साहब का टेलीफोन। हेलो, कैसे छोड़ दूं सर? मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी नौकरी ही क्यों नहीं गंवानी पड़े। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं सर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, और आप भी मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। इस पे साइन कर दो। हवलदार, छोड़ दो इन्हें। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर भीम सिंह, कल रात की दावत तुम्हारी तरफ से थी, परसों सुबह का नाश्ता हमारी तरफ से होगा। आज बहू के हाथ का आमलेट मिल रहा है। कैसा है? चाहे तुम नमक डालना भूल गई हो, लेकिन फिर भी
नमकीन है, तुमने बनाया है? अच्छा, डाला तो था। हाँ अपू, इसमें ऑलरेडी डबल पड़ा हुआ है। अरे हाँ, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, आ मैं बाद में खा लूंगा। बाबूजी आपको मुझसे कुछ काम तो नहीं है ना? नहीं बेटे, कुछ नहीं। तो मैं जाऊं? जाओ। अच्छा। अच्छा बाबूजी, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं बेटे, तुम रुको जरा। मैं मगर ये किताब लाया था। किताब? हाउ टू बी ए गुड फादर इन लॉ, अच्छे ससुर बनने के आसान तरीके। बेटी मेरी जरा आंखें दुखने लगती हैं, तुम जरा पढ़ के सुना दो। पर मुझे भी तो अच्छी बहू बनने का सबक सीखना है। मुझे अगवा करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। भीम सिंह किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगा। हम बकवास सुनने के आदी नहीं हैं। सबसे पहले इस बुड्ढे के होंठ सीधो। रामू, बाबूजी अभी तक उठे नहीं क्या? नहीं साहिब, बड़े साहब तो आज लंबी तान कर सोई रहे। आप बैठो, हम अभी जाके उठाएंगे। तुम रहने दो, उन्हें मत उठाओ। इतनी देर तक सो रहे हैं, जरूर कोई खास बात होगी। मैं जाकर खुद उन्हें उठाता हूं। बाबूजी क्या बात है, आज बहुत देर तक सो रहे हैं आप? बाबूजी, बाबूजी। इंस्पेक्टर भीम सिंह, कल रात की दावत तुम्हारी तरफ से थी, परसों सुबह का नाश्ता हमारी तरफ से होगा। मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रहने वाले सबके सब कहां मर गए? क्या कह रहे हैं आप? रहने वाले अभी आए नहीं। बंगला खरीद लिया सेठ बद्री प्रसाद जी ने। और बेचने वाले? वो तो चले गए लंदन। ऐसा कहा है उन्होंने, मैंने सुना है। क्या है? मेरा इस्तीफा। क्यों? आपके दोस्त यानी मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या कहते हो? कैसे हुआ? मैं यहाँ सिर्फ इस्तीफा देने आया हूँ। आज से आपकी पुलिस से मेरा कोई रिश्ता नहीं कमिश्नर साहब। ऑर्डर पे काम करने वाला इंस्पेक्टर भीम सिंह मर गया। आज से अपनी पुलिस भी मैं हूँ और अपनी अदालत भी मैं। बेटे, बेटे। हाँ, ये बॉक्स बॉस तक पहुंचा दो और उनसे कहो कि हम उनके अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अगला ऑर्डर मैं बताऊंगा। कौन? तुम? कहाँ है तुम्हारा बाप? अब बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दे सकता हूं, मगर ये बता दो कि बक्सा कहाँ जा रहा है। तुम्हारी उम्र क्या है? की बोलचे? मैंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? 40 साल। 40 साल और जिंदा रह सकते थे अगर ये ना करते जो कर रहे हो। मैंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? वो 30 या 40 भी हो सकती है। 30 या 40 साल और जीते अगर वो नहीं करते जो तुम कर रहे हो। भीम सिंह, उस हरामजादे ने एक एक करके मेरे 35 आदमियों को मार दिया और मैं कुछ ना कर सका। पनो, इस इंस्पेक्टर के बच्चे को जहां भी हो जैसे भी हो खत्म कर दो। उसकी जिंदगी की एक एक सांस हमारे सीने पर बोझ बनती जा रही है। मैं आ गया हूं ना, अब हमारा भी कमाल देखना। और हाँ,
अपने आप को अकेला नहीं समझना, मेरे सब आदमी तुम्हारे साथ हैं। इशारा तुम करो, अमल हम करेंगे। बनू, वो आ गया है। इस हरामजादे ने हमसे हमारा शहर छुड़वा दिया है। तुम इसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा दो। चलो। तो उठा के इस हरामजादे को नदी में। सीमा, सीमा, क्या हुआ बेटी? यहाँ क्यों बैठी हो? हुआ क्या? 7 दिन हो गए, वो आए क्यों नहीं माँ? आ जाएगा बेटी, पुलिस की नौकरी है, तू जानती नहीं क्या? हत्यारों का पीछा करते हुए कहीं दूर निकल गया होगा। नहीं माँ, नहीं, मैं जानती हूँ हत्यारे उन्हें मुझसे कहीं दूर न ले जाए। ऐसा नहीं कहते, वो आ जाएगा, तो उसके दफ्तर में फोन तो करके देख। मैं दफ्तर से सीधा आ रहा हूँ। भीम सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। भाई साहब, क्या कह रहे हो? कब इस्तीफा दिया? माँ जी, इस बात को 7 दिन हो गए। कमिश्नर साहब भी बहुत परेशान हैं। वो भी उन्हें तलाश कर रहे हैं। नहीं भोगी, ऐसा नहीं हो सकता। पति के बिना पत्नी की क्या हालत होती है मैं जानती हूँ। जाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ उसे। माँ जी, खुदा पे भरोसा रखिए, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये फाइल तुम्हारे लिए है। पिछले 3 महीनों में 30 खून हो चुके हैं। इसका मतलब है हर तीसरे दिन एक खून। लेकिन हमारी मुश्किलें 2 हैं। एक तो मरने वाले सभी नामी ग्रामी मुजरिम हैं, और दूसरे कि पुलिस इन मौतों से बहुत खुश है, क्योंकि हमारे इलाके में जुर्म कम हो गए हैं। जो हम न कर सके वो किसी और ने कर दिखाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कातिल है कौन? कत्ल हर हालत में जुर्म है, चाहे वो कातिल का ही क्यों ना हो। Am I clear? Yes, sir. हमें कातिल चाहिए। ये फाइल तुम्हारे लिए है। इस फाइल में मेरे वो नोट्स हैं जो किसी ने भी नहीं पढ़े। मेरा शक है, बेहतर यह है कि ये फाइल तुम अपने आप पढ़ो। यस सर। अब तुम जा सकते हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। लो, चाय पियो। तुम चाय नहीं पियोगे? हमने तो उसी दिन से चाय के बदले सोम रस पीना शुरू कर दिया है, जिस दिन से खैर छोड़ो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लंबा सफर है, बहुत दूर जाना है। लंबा सफर है, दूर जाना है? कहाँ? एक नाम है जेके, एक चेहरा है मुजरिम का, एक भावना है बदले की। बदला? जेके से? हाँ, तो फिर मेरी और तुम्हारी मंजिल एक ही है। जेके से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जेके ने मेरी बहन का सुहाग छीना। उसने मेरी बहन को कत्ल करने पर मजबूर किया। जेके ने? हाँ, जेके ने। लेकिन मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी बीवी को, उसकी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ।
सुना है उसकी बेटी की नई नई शादी हुई है। मैंने भी उसकी बेटी का सुहाग नहीं छीना तो मेरा नाम माधो नहीं। मेरी दुश्मनी सिर्फ जेके से है और ये दुश्मनी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक जेके जिंदा रहेगा। पन्नू! अरे जेके तुम यहाँ और इस वर्दी में? हमें इस वर्दी में देखकर हैरान हो गए ना। पन्नू, हमने तुमसे वादा किया था मौका बना तो हम तुम्हारे इस जंगल की जीनत जरूर बनेंगे। अरे वाह 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 वाह! नीचे करो बंदूकें, ये मेरा दोस्त है, इसके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। जाओ। और जेके? पन्नू, जेके नहीं, अब ये जेके दुनिया वालों की नजरों में जहान सिंह बन गया है, जिसने उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अच्छा किया तुम यहाँ आ गए। अब शहर में रखे क्या है? एक बदनुमा दाग था जिसे दरिया के पानी ने अब तक धो दिया होगा। सीमा, मैं इस काबिल नहीं रहा कि तुमसे मिल सकूं, इस काबिल भी नहीं रहा कि तुम मुझसे मिल सको। मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं जिसकी तलाश में जा रहा हूं वो जब तक मुझे नहीं मिलता मैं किसी को नहीं मिलूंगा। और वो जब मुझे मिल जाएगा तब शायद मैं किसी को मिल जाने के काबिल नहीं रहूंगा। सीमा, मुझे भूलने में अगर वक्त तुम्हारी मदद ना करे तो कभी कभी भूले से याद कर लेना। मगर जैसा कि मैंने कहा, मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना सीमा। मैं खो चुका हूं, अपनों से भी, खुद अपने से भी। अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्ति देता हूं जो तुम्हें मुझसे बांधता है, तुम्हारा जो किसी का नहीं रहा। भीम सिंह। क्या हुआ बेटी? सुनो माँ, वो चले गए माँ। हाँ माँ, वो चले गए माँ। मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। सब्र कर बेटी, वो आ जाएगा बेटी। नहीं माँ, मैं सब्र नहीं करूंगी। माँ, तुमने सब्र किया, पापा लौटे क्या? मैं तुम्हारी तरह बैठूंगी नहीं, मैं उन्हें ढूंढूंगी माँ, मैं उन्हें तलाश करूंगी। हाँ माँ, मैं उन्हें तलाश करूंगी माँ, मैं उन्हें तलाश करूंगी। तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है सीमा। जो लोग अपने आप से खो जाते हैं उनका पता किसी को मिलता नहीं। जोगी भाई, तुम मेरे भाई न होते तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लेती। वो गुम होने की चिट्ठी देंगे और मैं उन्हें गुम हो जाने दूंगी। हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। वो शायद सुना नहीं तुमने, कहते हैं ढूंढने से तो लोगों को पराया खुदा भी मिल जाता है। ये तो मेरा अपना खुदा है। सीमा, सीमा बहन, जब तक मुझ में जान है उसी जान के लिए, और जब तक की आंखें चाहते की आंखें देख सकती है, उसी को ढूंढेंगी। चलो घर चलो, तुम्हारी आंखों के लिए मैं भी उसे ढूंढूंगा। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो कभी छिप नहीं सकता। अरे ये तरबूज की गाड़ी कहाँ से उठा लाया? अरे चेला राम, ये तरबूज की गाड़ी नहीं, लाशें हैं, लाशें। लाशें? ये कागज कैसा है? ये इतने साल और जिंदा रहता, जो कर रहा था वो नहीं कर रहा होता। भीमा, अरे रुके रुके रुके, ये पर्चा कैसा?
ये इतने साल और जिंदा रहता अगर जो कर रहा था वो ना कर रहा होता। भीमा ये कहां से पैदा हो गया? हर लाश पर वही निशान, वही खत, और खास बात तो यह है कि कत्ल सिर्फ डाकू के हो रहे हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कोई अनजान ही कर रहा है, जिसका पुलिस आज तक पता नहीं लगा सकी। पुलिस पता लगा चुकी है, लेकिन आप नहीं लगा सके। आप? मुझे इंस्पेक्टर शेखर कहते हैं और मैं खास तौर पर यहां दिल्ली से बुलाया गया हूं। यह रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। हमें कातिलों को पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए और यहाँ के ठाकुरों की। हम हर तरह से आपके साथ हैं। अब मैं देखता हूं तुम कब तक बचते रहोगे भीम सिंह। उफ, भीमा। भीमा भीमा भीमा, कौन है ये भीमा? न चोर है ना डाकू, न कातिल है ना लुटेरा। तो फिर कौन है ये? सामने आए बिना, अपनी सूरत दिखाए बिना हमारी 21 लाशों को थाने में पहुंचा दिया उसने। 21 लाशों को थाने पहुंचा दिया? न चोर है, न डाकू है, न लुटेरा है। फिर मैं बताता हूँ कौन है ये। कौन है वो? लगता है भीम सिंह मरा नहीं। मुझे तो पूरा शक है कि हो ना हो ये वही इंस्पेक्टर भीम सिंह है। इंस्पेक्टर भीम सिंह, यानी कि भीमा। मंगल सिंह, जरा लिखो तो। अगर बच्चे की जिंदगी चाहिए तो कल सुबह 10 बजे 5 लाख रुपया लेकर आ जाना और बच्चे को सही सलामत वापस ले जाना। और अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे लाश के कि पहचान भी नहीं सकोगे। जहान सिंह, काली गुफा के पास का खंडर। मेरे इतना मना करने के बाद भी तूने गंगाराम की घर चोरी क्यों की? मैंने नहीं की। बोल क्यों की? मैंने नहीं की चोरी। बोल क्यों की? बहू, 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 तुम पागल हो गई हूँ। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मुझे पुलिस के पास जाने दीजिए। वो लोग मेरे पास। कहाँ जाने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बाबूजी, बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। आपको छुपाना है तो आप छुपाओ, मुझे पुलिस के पास जाने दो। वो लोग मार डालेंगे मेरे बच्चे को बाबूजी। अरे बेवकूफ, अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो वो डाकू लोग बच्चे को मार डालेंगे। बेहतर यही है कि तुम घर चलो और सब पैसा इकट्ठा करके उन डाकू से बैठो 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 गाड़ी में बैठो। बाबूजी मुझे पता नहीं काली गुफा के खंडर में क्या हाल हो रहा है। टाइम तो हो गया है, और इंतजार करें या ना करें? मुन्ना, मुन्ना मेरे बच्चे। उधर नहीं, इधर। पहले माल फिर बच्चा। अब कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख? लेकिन हुक्म तुम्हें 5 लाख का दिया गया था। इंतजाम नहीं हुआ, कोशिश की। बुढ़े, किश्तों में पैसा दोगे तो बच्चा भी किश्तों में मिलेगा। भीखू, अरे भगवान छोड़ दो। मेरे मुन्ने को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो। अरे भगवान, अरे जुल्म मत करो। अरे भगवान,
छोड़ दो। अरे छोड़ दो बाबा। मेरे मुन्ने को छोड़ दो। मेरे मुन्ने को छोड़ दो। दोस्त माँ और दादाजी को ले जाओ, जल्दी करो। आप दोनों यहाँ बैठिए, यहाँ कोई खतरा नहीं। दोस्त, इस वक्त अपने सब आदमी मारे जा चुके हैं और यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, आज तो ये हरामजादा मेरे हाथों से बच गया, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे साथ। चलो। थैंक यू अंकल। मम्मी। बहन, संभालो अपने बच्चे को। भैया, एक विधवा की आखिरी निशानी बचाकर आपने मुझ पर जो एहसान किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं बहन, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया है। हाँ, इतना वादा जरूर करता हूँ कि जब तक तुम्हारा भाई भीमा जिंदा है तब तक जहान सिंह इस गांव में किसी का बाल बांका भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि जहान सिंह का मरना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे भाई भीमा का जिंदा रहना। भैया, भगवान तुम्हारी हर इरादे पूरे करे। शुक्रिया बहन, चलता हूँ। कितनी खुशकिस्मत है वो माँ जिसने भीमा जैसे बेटे को जन्म दिया। जानती हो, उस बदमाश का पता चल गया है। ये सच है भैया, कहो ना। बहुत दूर है वो। चलते। अगर आपको उसे पाना है तो कुछ बनना पड़ेगा। उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, पत्थरों पर, कांटों पर, आग पर भी चल सकती हूँ। आग पर चलने के लिए ड्रामा करना पड़ेगा कुरुक्षेत्र के मैदान में। मेरा मतलब है भांगवाड़ी थिएटर में। माधा नाव पांडु। गोरी तितली में बन के जो बिजली निकली, गोरे गोरे तन पे सबकी नजरिया फिसली। जहाँ जहाँ जाओ लोग मोहे घेर घेर मोहे छेड़, पूछे मेरा पता कहीं न तक गोरी गोरी तितली में बन के जो बिजली निकली, गोरे गोरे तन पे सबकी नजरिया फिसली।
कौन? अजी लोग कहते हैं डाकू है। डाकू है तो डाकुओं को काहे मारता है? तो पुलिस का आदमी होगा। हमारे लिए तो देवता है देवता। हमारी लक्ष्मी की शादी वहाँ ने कराई है। अब तो मैं भी नहीं डरती। क्यों, किसी को कोतवाल बना लिया है क्या? अरे कल मुझे सैया बनाए तेरी बहन, मैंने तो भाई बनाया भीमा को। हाँ अरे चेला, अरे मेला, क्यों भाई मेरा राम, कैसे हो? अरे भाई चेला राम, मैं तो ठीक हूँ, पर तू अब अपनी बता। अरे क्या सुनाए यार, मैं तो नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ यार। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो चेला राम? इस भीमा ने तो निकम्मा कर दिया है। जिन डाकुओं को हम पकड़ा करते थे उनकी लाशें बेचौकी भिजवा दिया करता है। इंसान तो क्या, जंगल का हर जानवर भीमा भीमा कर रहा है। पन्नू, तुम्हारी बंदूकों के सामने मौत मौत का कफ लिए मौत की भीख मांगा करती थी। आज वही बंदूकें खामोश हो चुकी हैं, अपनी कब्रों में चली जा चुकी हैं। जहान सिंह जंगल में गीदड़ तब तक दहाड़ता है जब तक उसके सामने शेर नहीं आ जाता, और जिस दिन वो हरामजादा मेरे सामने आ गया ना, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। पन्नू, तुम समझते क्यों नहीं? सिर्फ भीमा ही नहीं, गांव में दूर दूर तक हमारा ये डर फैला दो कि हर माँ अपने बच्चे से कहे कि बेटा खामोश हो जाओ, जहान सिंह आ गया है। ऐसे ही होगा मेरे दोस्त, ऐसे ही होगा। तो फिर जाओ, हर गांव में कोहराम मचा दो, तहलका मचा दो, ताकि भीम सिंह को ऐसा पता चले कि अगर उसने हमारे से टकराने की कोशिश की तो चकनाचूर हो जाएगा। सीमा, क्या हुआ सीमा? कुछ नहीं, सपना देखा। किसे मालूम सपना है कि सच। मुझे तो डर लग रहा है उन्हें कुछ हो न जाए। एक आदमी उन पर गोली चला रहा था, बहुत डर लग रहा है। जोगी भैया, ये सपना। सीमा, सपना सपना होता है, नींद नींद होती है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अगर जिंदा रहना चाहता है तो मुझे जहान सिंह का पता बता दे। नहीं बताऊंगा। बता दे मुझे। कौन है? नहीं बताऊंगा। तेरे फरिश्ते भी बताएंगे। अगर तू ऐसा नहीं बताएगा तो फिर ऐसे बताएगा। सिर्फ 3 तक की मोहलत देता हूं, जहान सिंह का पता बता दे। 1, 2। बताता हूं। जहान सिंह, पानी अब सर से ऊपर आ गया है और अब ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलेगी। पन्नू, भीमा अपनी बीवी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। क्यों ना भीमा की जिंदगी को उसकी बीवी के पैरों की पायल की झनकार बना दे? तुम नहीं समझे। पन्नू, उसकी बीवी को उठा लाओ, उसके बाद भीमा और जहान सिंह। जोगी भैया, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है,
मैं नौटंकी नहीं कर सकती हूँ। क्या बात कर रही हो सीमा बहन? अगर तुमने आज नौटंकी नहीं की, पब्लिक मेरी टोपी तो बाद में उतारेगी, पहले मेरा पजामा उतारेगी। जोगी भैया, आप तो डिटेक्टिव हैं। इसमें आपको कोई शक है? नहीं नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई आइडिया निकालो ना। हाँ सुनो, उसके लिए हमें पुराने हुलिये में आना होगा। तुम साड़ी पहनना और मैं पैंट बुशर्ट। जल्दी करो सीमा बहन, जल्दी आओ ना, देर मत करो। भीमा, भीमा, मिल गए वो लोग। कौन लोग? मेरा मतलब है वो रास्ता मिल गया है कि उन हरामजादों को हमारे सामने आना ही पड़ेगा। कौन सा रास्ता? तुम आओ तो मेरे साथ। देखो, हमारे हाथ एक ऐसा मोहरा लगा है कि वो कमीने बचकर नहीं जा सकते। आओ आओ। ये है सीमा। हाँ सीमा, यही है वो लड़की जिसकी मुझे तलाश थी। मैं घुट घुट कर जी रहा था सिर्फ इसको पाने के लिए। हर एक ही तो बहन थी मेरी, जिसे मैंने बड़े लाड प्यार से पाला था। मैं ही उसके लिए माँ बाप सब कुछ था। लेकिन उस जालिम ने मेरी बहन को विधवा बना दिया, उसे कत्ल करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से आज वो उम्र कैद की सजा भुगत रही है। लेकिन आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको विधवा बना कर रहूंगा। किसे विधवा बनाओगे दोस्त? अपने दोस्त की बीवी को? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? माधव सिंह, जिस लड़की को तुम उठाकर ले आए हो वो मेरी पत्नी है। लेकिन 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 भीमा, ये तो जान सिंह की बेटी है। जान सिंह और मेरे पिता? मेरे दोस्त, मैं हार गया। माफ करना बहन। अब तुझे दिया हुआ वचन मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। भैया, उदास क्यों होते हो? अगर तुम्हारी एक बहन जेल में है तो दूसरी बहन तुम्हारे सामने है। जिस इंसान की वजह से वो विधवा हुई, मेरे पति को जंगलों में भटकना पड़ा, उस इंसान को खत्म करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। भीम सिंह, तुम तो पुलिस अफसर हो। मैं मछली को जाल में फंसाने के लिए तुम्हारा चारा बनूंगी। सीमा की जान खतरे में है इंस्पेक्टर। यह काम पुलिस का है। किस पुलिस की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर शेखर? उस पुलिस की जो पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा तो कर सकता है मगर इंसान की जिंदगी नहीं बचा सकता। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। देखो दोस्त, तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूं। वाह सीमा देवी,
हमारी वकील, हमने सुना था कि तुमने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली है जो हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। क्या ये सच है? हाँ, वही हूं मैं, ये सच है। और दूसरा सच ये है कि मेरे पीछे पीछे वो भी यहाँ पहुंचने वाला है। हाँ भाई, तब तो बहुत अच्छा हुआ। तुमने हमारी मुश्किल और भी आसान कर दी। हमारी मंजिल हमारे पास खुद ही चली आ रही है। पन्नू, जब तक हमारी मंजिल हमारे करीब नहीं आती तब तक हमारे साथियों को कुछ मनोरंजन हो जाए, जश्न हो जाए। लो पियो ताकि झूम के नाच सको। हाँ। जरूर पीऊंगी और तुम्हारे लिए नाचूंगी भी। ये बात हुई ना। दीवाने क्या है पैमानों में, दीवाने क्या है पैमानों में, मेरी आंखों से मेरे होठों से भी कभी, मेरी आंखों से मेरे होठों से भी कभी, ये बेखुदी क्या बेखुदी है, ओ जाने न तू, दीवाने क्या है पैमानों में, दीवाने क्या है पैमानों में। ऐसी हंसी रातें सही जब आती है कर जाती है जादू, पास मेरे तू जो रहे, फिर ना रहे दिल पे कोई काबू, देखे जो तू प्यासी नजर से, तेरी नजर दे जाए छू, दीवाने क्या है पैमानों में, दीवाने क्या है पैमानों तड़पनायों लग जा गले, तकदीर से मिलते हैं ये मौके, कुछ देर तो मैं झूमूं तेरी मधुबनी दो बाहों में खोके, कब से मेरे दिल में दबी है बेचैन सी ये आरज़ू, दीवाने क्या है पैमानों में, दीवाने क्या है पैमानों में, मेरी आंखों से मेरे होठों से भी कभी, मेरी आंखों से मेरे होठों से भी कभी, दीवाने क्या है पैमानों में, दीवाने क्या है पैमानों में, क्या है पैमानों में, क्या है पैमानों लड़की, तुमने जान से गाल पकड़ कर मारा है। हम तुम्हें वो सजा देंगे कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। शर्म करो जान सिंह, मैं तुम्हारे बेटे के बराबर हूँ। हर लड़की इस हालत में यही कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ।
और पाँव में पड़कर भीख मांगती है। जलील आदमी के नापाक हाथ इसके पवित्र दामन को छूने के लायक नहीं है जहान सिंह। भीमा, जहां भी हो बाहर आ जाओ। आओ। कोई बात नहीं, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हारी बीवी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं 3 गिनूंगा। 1, 2, 3। यहाँ नहीं बेटे, अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में अपनी बीवी के साथ खड़े हो जाओ। आप सीमा तो वही रहो, बाहर मत निकलना। अरे पैदरो, जरा ये रस्सी खुल गई है, बांध देना। हाँ, रस्सी खुल गई है। हाँ। चल चल, मूव ऑन, चलाओ। चलाओ। बाप रे, ये तो मर गया। क्या इसमें असली गोली थी? अरे माफ करना भाई, गलती हो गई। कौन है? बात हो, गुल्टू। अबे गुल्टू नहीं है, ये हैंड ग्रेनेड है। इसको ऐसे करके फेंक दे। अच्छा, चल 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 चल, उठा उठा। सुनो भाई, मुझे आज मत मारो, मुझे कल एडवांस टैक्स भरना है। ये बंदूक कितने की है? 1500 की। 1500 की। मुझे 2000 में बेचोगे? 2000? हाँ, लाओ पैसे दो। बंदूक लाओ। लो, देता हूँ। अभी देता हूँ। अरे बाप रे, ये भी मर गया। इसके अंदर भी असली गोली थी। 302 लग जाएगा बेटा, भागो। अच्छा वो बच गया, उल्लू बनाया। अरे भाई, मुझे मार के आपको क्या मिलेगा? बाहर जाके देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। क्या कर रही है? दूसरे डाकू की गोद में बैठ के फिल्में गाना गा रही है। ये बात है। हाँ, पकड़ो बंदूक। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश। रुक जा पुन्नू, चला गोली कुत्ता। मेरे दोस्त, हिलना मत। बेटा, तुमने तो मेरा सारा बारूद खत्म कर दिया है
और अब तुम्हारी पिस्तौल की गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इस पिस्तौल में भी गोलियां हैं। बेटा, अब अपने चूहों से कहो कि अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए। हाँ, इधर तुम भी। अब बेटा, अपनी चुईया से भी कहो कि वो भी अपने बिल से बाहर निकल आए, ताकि मरने से पहले वो तेरा ये खूबसूरत चेहरा भी देख ले। तुमने मेरी जिंदगी तो उजाड़ दी, पर मैं अपनी बेटी का सुहाग नहीं मिटने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे अपने सुहाग का बलिदान क्यों न देना पड़े। मुझे माफ करना भगवान, मुझे माफ करना। बेटी, बेटी।